सनातन धर्म में जब विवाह होता है उस समय 7 फेरे लिए जाते हैं, जिन्हें हम सप्तपदी नाम से जानते हैं। सप्तपदी के 7 तरह के वचन होते हैं जिन्हें वर और वधू को बताया जाता है। लड़की यह वचन अपने होने वाले पति से मांगती है। यह 7 वचन दाम्पत्य जीवन को प्रेम, खुशहाल और सफल बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अक्सर देखा जाता है लोग विवाह के बाद इन 7 वचनों को भूल जाते हैं, इसीलिए उनके दाम्पत्य जीवन में बाधा उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार यह माना गया है कि यदि पति और पत्नी दोनों इन वचनों के महत्व को समझे तो जीवन में उतारे और कभी किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। यहाँ आपको हम इन 7 वचनों अर्थात सप्तपदी क्या है और इसका महत्व क्या है बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं इन महत्व के बारे में। सप्तपदी में 7 तरह के पग होते हैं, जिसमें पहला पग भोजन व्यवस्था के लिए बताया गया है। वहीं दूसरे पग की बात करें तो यह शक्ति संचय से संबंधित आहार तथा संयम के लिए होता है। अब देखते हैं तीसरा पग, यह धन की प्रबंध व्यवस्था हेतु। इसके बाद चौथा आत्मिक सुख के लिए होता है। इसके बाद 5वां पशुधन संपदा हेतु निर्दृष्टि है। बात करें छठे पग की तो यह सभी ऋतु में उचित रहन सहन के लिए है। और अब अंतिम 7वें पग में कन्या अपने पति का अनुगमन करते हुए सदैव साथ चलने का वचन लेती है तथा शहर से पूरे जीवन भर पति के प्रत्येक कार्य में सहयोग देने की वचन देती है। पहले वचन में कन्या वर से कहती है कि यदि आप कभी तीर्थ यात्रा को जाओ तो मुझे भी अपने संग ले जाना। कोई व्रत, उपवास तथा अन्य धर्म कर्म का कार्य करो तो आज की भांति ही मुझे अपने वाम भाग में अवश्य स्थान दें। यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। कन्या दूसरे वचन में वर मांगती है कि जिस प्रकार आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं उसी प्रकार मेरे माता पिता का भी सम्मान करें तथा कुटुंब की मर्यादा के अनुसार धर्मानुष्ठान करते हुए ईश्वर भक्ति बने रहें तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। तीसरे वचन में कन्या वर मांगती है कि आप मुझे यह वचन दें कि आप जीवन की तीनों अवस्थाओं में मेरा पालन करते रहेंगे तो ही मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। कन्या अपने चौथे वचन में कहती है कि अब तक आप घर परिवार की चिंता से पूर्णतः मुक्त थे। अब जबकि आप विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं तो भविष्य में परिवार के समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व आपके कंधों पर है। यदि आप इस भार को वहन करने की प्रतिज्ञा करें तो ही मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। 5वें वचन में कन्या वर मांगती है कि जो वह कहती है वह आज के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत महत्व रखता है। वह कहती है कि अपने घर के कार्यों में लेन देन अथवा अन्य किसी हेतु खर्च करते समय यदि आप मेरी भी मंत्रणा लिया करें तो ही मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। कन्या अपने छठे वचन में कहती है कि यदि मैं अपनी सखियों अथवा अन्य स्त्रियों के बीच बैठी हूँ तब आप वहाँ सबके सम्मुख किसी भी कारण से मेरा अपमान नहीं करेंगे। यदि आप जुआ अथवा अन्य किसी भी कार्य के दुर्व्यसन में अपने आप को दूर रखें तो ही मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। कन्या अपने अंतिम वचन के रूप में वर मांगती है कि आप पराई स्त्रियों को माता के समान समझेंगे और पति पत्नी के आपसी प्रेम के मध्य अन्य किसी को भागीदार न बनाएंगे। यदि आप यह वचन मुझे दें तो ही मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। मैत्री सप्तपदीन मुच्यते, इसका अर्थ होता है कि एक साथ सिर्फ 7 कदम चलने से ही 2 अनजान लोगों में भी मित्रता का भाव उत्पन्न हो जाता है। अतः जीवन भर का साथ निभाने के लिए शुरुआत के 7 पदों की गरिमा एवं प्रधानता को स्वीकार किया गया है। 7वें पद में वर कन्या से कहती है कि हम दोनों 7 पद चलने के पश्चात परस्पर मित्रवत हो गए हैं। दोस्तों, 7 फेरे ही क्यों होते हैं? आइए देखते हैं ऐसा क्यों है। भारतीय संस्कृति में 7 की संख्या मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। जैसे हम देखते हैं इंद्रधनुष के रंग 7,
7 ग्रह, 7 तल, 7 समुद्र, 7 ऋषि, सप्तलोक, 7 चक्र, सूर्य के 7 घोड़े, सप्त ऋषि धातुओं की बात करें तो सप्त धातु, सप्तपुरी, 7 प्रकार के तारे, सप्तद्वीप अर्थात 7 द्वीप, 7 दिन, मंदिर या मूर्ति की 7 परिक्रमा, संगीत के 7 सुर आदि का उल्लेख किया जाता है। यह सभी ध्यान में रखते हुए अग्नि के 7 फेरे लेने का प्रचलन भी है, जिसे सप्तपदी कहा गया है। वर और वधू खड़े होकर प्रत्येक कदम बढ़ाने से पहले देव शक्तियों की साक्षी का मंत्र बोला जाता है। उस समय वर और वधू हाथ जोड़कर ध्यान करते हैं। उसके बाद चरण बढ़ाने का मंत्र बोला जाता है। पहले दाएं कदम बढ़ाया जाता है। इसी प्रकार एक एक करके 7 कदम बढ़ाए जाते हैं। भावना की जाए कि योजनाबद्ध प्रगतिशील जीवन के लिए देव साक्षी के संकल्पित हो रहे हैं। संकल्प और देव अनुग्रह का संयुक्त लाभ जीवन भर मिलता रहता है। 16 संस्कारों का विशेष महत्व माना जाता है। इन 16 संस्कारों में से एक विवाह संस्कार है। मान्यताओं के अनुसार शादी एक पवित्र बंधन है, जो न सिर्फ 2 लोगों का मिलन होता है, बल्कि ये जिम्मेदारी निभाना भी सिखाता है।